5th पैराग्राफ, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। छोटे लड़के ने अपने जीवन में शुरू से ही संगीत की आदत डाल दी। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। 3 वर्ष की आयु में जब उन्हें उनकी माँ बनारस में उनके मामा के घर पर ले गईं, तो बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर बहुत ही आकर्षित हो उठे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the शहनाई। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिए, जहां पर अली बख्श को शहनाई बजाने के लिए ही नियुक्त किया गया था। अली बख्श would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे तथा बिस्मिल्लाह घंटों तक मोहित हुए वहीं बैठे रहते। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे उन्होंने इस यंत्र को बजाने संबंधी पाठ लेने शुरू कर दिए और पूरा दिन भर अभ्यास करते हुए बैठे रहते। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude। आने वाले अनेक वर्षों में बालाजी तथा मंगला मैया के मंदिर तथा गंगा नदी के तट इस युवा शिष्य के प्रिय अड्डे बन गए, जहां पर वह अक्सर अकेले में बैठकर एकांत में बैठकर अभ्यास कर सकते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। गंगा की बहती हुई धाराओं ने उन्हें स्वयं गीत बनाने को प्रेरित किया तथा ऐसे ऐसे नए रागों की खोज की जिन्हें अब तक शहनाई के क्षेत्र से बाहर की चीजें माना जाता था। नए नए उन्होंने प्रयोग किए और वो प्रयोग काफ़ी सफल रहे, काफ़ी उनको सफलता मिली इस चीज़ में। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह कंपनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत संगोष्ठी में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसाइटल उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." प्रस्तुति के पश्चात उस्ताद फयाज खान ने छोटे लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो और तुम कामयाब हो जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुरू होने पर, जो कि 1938 में था, बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। He soon became an often heard शहनाई player on radio। शीघ्र ही वह रेडियो पर प्रायः सुने जाने वाले शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सातवां देखिए 7 नंबर, When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्हें राष्ट्र का शहनाई के साथ अभिवादन करने का अवसर प्राप्त हुआ। He poured his heart out into rag coffee from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech।
उन्होंने लाल किले से राग काफ़ी में अपना दिल ऐसे श्रोताओं के सामने उड़ेल कर रख दिया जिनमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में भाग्य से भेंट वाला अपना प्रसिद्ध भाषण भी दिया था।